स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब कितना सरल हो सकता है? आज हम गोता लगाने जा रहे हैं अष्टावक्र महागीता के 8वें अध्याय में, एक ऐसा ग्रंथ जो अष्टावक्र और राजा जनक के बीच का संवाद है और जो हमें सीधे आत्मबोध की राह पर ले जाता है। ओशो इस अध्याय को अपने अनोखे अंदाज में खोलते हैं, जैसे कोई जादूगर रहस्यों का पिटारा खोल रहा हो। पिछले अध्याय 7 में अष्टावक्र ने हमें एक झटका दिया था। सच्चा ज्ञान वो नहीं जो किताबों से मिले, बल्कि वो जो मन की सारी उलझनों को काट दे और हमें साक्षी बनने की कला सिखाए। अब 8वां अध्याय इस साक्षी भाव को और गहराई तक ले जाता है। तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए 6 सवालों के जवाबों में डूबते हैं। हर जवाब एक नया खजाना खोलेगा। पहला प्रश्न, आंतरिक ऊर्जा का जागरण। कभी ध्यान में बैठे हों और अचानक ऐसा लगा हो कि शरीर में कोई तूफान उठ रहा है, जैसे कोई शेर आपके भीतर से गर्जना कर रहा हो या बिजली की लहरें दौड़ रही हों। ओशो कहते हैं, डरो मत, ये कुंडलिनी है, ये वो विराट ऊर्जा है जो हम सबके भीतर सोई पड़ी है, जैसे कोई ज्वालामुखी जो सदियों से शांत था और अब फटने को तैयार है। साधना के दौरान जब ये जागती है तो शरीर को थोड़ा अटपटा लगता है। सोचिए, जैसे आपने सालों बाद जिम जाना शुरू किया हो। पहले दिन मांसपेशियां चीखती हैं, पर धीरे धीरे सब सहज हो जाता है। ओशो की सलाह है, इसे भय की नज़र से मत देखो। ये कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपका ही एक हिस्सा है जो आपको बुला रहा है। इसे गले लगाओ, इसके साथ नाचो। ये आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। क्या आप तैयार हैं इस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए? दूसरा प्रश्न, संन्यास का रहस्य। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में भी उठा हो, संन्यास क्या है? क्या ये भगवा चादर ओढ़ना है या पहाड़ों में जाकर तप करना? ओशो हंसते हुए कहते हैं, नहीं, ये इतना बाहरी नहीं है। संन्यास एक आंतरिक क्रांति है, गुरु और शिष्य के बीच का वो अनकहा रिश्ता जो शब्दों से परे है। कभी कभी गुरु आपकी आंखों में झांक कर देख लेता है कि आप तैयार हैं। शायद पिछले जन्मों के संस्कार चीख रहे हों या आपकी आत्मा चुपचाप पुकार रही हो, और फिर वो दीक्षा दे देता है। ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक न्योता है, खुद को याद करने का, उस सच्चाई को फिर से छूने का जो कहीं भूल गई थी। क्या आपको कभी लगा कि आप इसके लायक नहीं? ओशो कहते हैं, ये शक ही तुम्हारी मासूमियत का सबूत है। तो क्या सन्यास की इस यात्रा पर चलने का मन है? तीसरा प्रश्न, अहंकार से मुक्ति। अब एक पहेली, मैं से कैसे छूटें? हम सब इस मैं के जाल में फंसे हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ओशो अष्टावक्र के दर्शन को सामने लाते हैं और कहते हैं, ये सवाल ही गलत है। मुक्ति कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप कुछ करो और मैं गायब हो जाए। असल में ये समझने की बात है कि बंधन कभी था ही नहीं, सिर्फ एक भ्रम था, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका। मैं तब पैदा होता है जब हम कर्ता बनने की कोशिश करते हैं, और इसे खत्म करने के लिए कुछ करना, अरे ये तो नया मैं खड़ा कर देगा। तो फिर रास्ता क्या है? ओशो का जवाब है, साक्षी बनो। जो हो रहा है उसे देखो, बिना जजमेंट, बिना बदलने की चाह। जैसे सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हो, न गाड़ियां तुम्हारी, न उनकी चिंता। क्या आप इस साक्षी भाव को आजमा सकते हैं? चौथा प्रश्न, काम वासना और ध्यान। अब एक ऐसा सवाल जो शायद हमें थोड़ा असहज करे, काम वासना का क्या करें? समाज ने इसे पाप बना दिया, लेकिन ओशो कहते हैं, रुक जाओ, ये पाप नहीं, बल्कि परमात्मा की ऊर्जा का ही एक रूप है। इसे दुश्मन मत मानो, न इसे दबाओ, न इसमें डूब जाओ, बस साक्षी बनकर देखो। सोचो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, तुम दर्शक हो, न कि हीरो। ध्यान गहरा होने पर ये वासनाएं सतह पर आ सकती हैं, जैसे नदी का कचरा ऊपर तैरने लगे। ओशो कहते हैं, ये सामान्य है, यह मन का बोझ हल्का करने का तरीका है। तो अगली बार जब कोई इच्छा उठे, उसे गाली देने के बजाय मुस्कुराओ और पूछो, अच्छा तुम भी मेरे मेहमान हो, क्या आप इस नजरिए को अपनाने को तैयार हैं? पांचवां प्रश्न, संन्यास और बंधन। अब एक उलझन, संन्यास ले लिया तो क्या बंधन खत्म? ओशो कहते हैं, हाँ भी और नहीं भी। असल मुक्ति में तो संन्यास भी पीछे छूट जाता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्हें थामे नहीं रहते, लेकिन शुरुआत में ये जरूरी है। सोचो, जैसे पैर में कांटा चुभा हो, दूसरे कांटे से निकालना पड़ता है, फिर दोनों फेंक देते हो। संन्यास वो दूसरा कांटा है जो संसार के बंधनों से निकालता है। मगर सावधान, इसे छोड़ने के बहाने वापस आलस्य और संसार में मत लौट जाना। ओशो इसे गुरु के साथ प्रेम का रिश्ता कहते हैं, एक ऐसी यात्रा जो मुक्ति की ओर ले जाती है। तो बताओ, क्या आप इस कांटे को थामने को तैयार हैं ताकि असली आजादी पा सको? अंतिम अंश, शून्यता और पूर्णता। अब जया का सवाल, उसने समर्पण किया और उसे खालीपन महसूस हुआ। ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बधाई हो, यही तो मंजिल है। ये खालीपन कोई उदासी नहीं, बल्कि वो कोरा कैनवस है जिस पर परमात्मा अपनी तस्वीर बनाता है।
सोचो, जैसे सारी दुनिया एक बिंदु में समा जाए। ये महाशून्य के साथ एक होने का अनुभव है। हम जिंदगी भर कुछ न कुछ भरते रहते हैं, पैसा, रिश्ते, सपने। लेकिन ओशो कहते हैं, खाली हो जाओ, तभी पूर्णता आएगी। क्या आपको भी ऐसा खालीपन चाहिए जो सब कुछ दे दे? समापन। अष्टावक्र महागीता का ये 8वां अध्याय एक जादुई दर्पण है। यह हमें साक्षी भाव, स्वीकृति और समर्पण का रास्ता दिखाता है। यहाँ से जो सीखा उसे जरा जिंदगी में उतार कर देखिए। क्या पता आपका अपना सच सामने आ जाए। और हाँ, आगे के अध्यायों में ये बोध और गहरा होगा। हम देखेंगे कि ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे रंग भरता है और मुक्ति को पूर्णता तक कैसे ले जाता है। तो क्या आपको ये सफर पसंद आया? मुझे तो इसे आपके साथ बांटने में मजा आया। धन्यवाद और फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।